नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को जाएंगे। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। दोनों नेता परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार करेंगे। ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में निजी भोज की भी मेजबानी करेंगे। कल प्रधानमंत्री रूस में भारतीय समुदाय से मिलेंगे। वो क्रेमलिन में सैनिकों के समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और मॉस्को में रोस्टोम पवेलियन जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच परस्पर वार्ता के बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अगले 3 दिनों में रूस और ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। ये यात्रा इन देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक शानदार अवसर होगा, जिसके साथ भारत की पुरानी मित्रता है। उन्होंने कहा कि मैं इन देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रही है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसके कारण ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। रविवार रात भर हुई बारिश के कारण कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। ऐसे में कई लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं कुछ जगहों पर लोकल सेवाएं धीमी गति से चल रही हैं। इसके कारण मुंबई के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, कुर्ला, विक्रोली और भांडूर रेलवे स्टेशन प्रभावित हुए हैं। मुंबई में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या सामने आई है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मुंबई में रात 1 बजे से 7 बजे तक 6 घंटों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन और यातायात पर असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। उधर मुंबई के वर्ली पुलिस ने हिट एंड रन मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वर्ली पुलिस ने रविवार को लंबी पूछताछ के बाद राजेश शाह और एक्सीडेंट के समय कार के अंदर मौजूद व्यक्ति राजश्री विदावर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी मिहिर शाह घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कुल 6 टीमें बनाई हैं। इससे पहले मुंबई के वर्ली इलाके में हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह और ड्राइवर राजश्री को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस मिहिर के गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ कर रही है। हिट एंड रन केस में मिहिर को मुख्य और एकमात्र आरोपी बनाया गया है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि कार का बीमा भी नहीं था। बीमा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वहीं वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी को मेडिकल के बाद वर्ली पुलिस स्टेशन लाया गया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को सलाह देते हुए कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अगर वो भारत से दोस्ती रखेंगे तो दोनों आगे बढ़ेंगे और अगर दुश्मनी रखेंगे तो उनकी तरक्की कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की कमजोरी है और देखिए उनकी क्या हालत है। इसलिए जरूरी है कि वो भी सोचे कि आतंकवाद उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा और आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये प्रोग्राम जो था ये साल हर साल में होता है और इस दिन के लिए जब हम इलेक्शन की मुहिम में यहाँ थे उस वक्त मुझे इन्होंने दावत दी थी कि मेहरबानी करके अगर आपके पास वक्त हो तो 7 तारीख को जुलाई में आप यहाँ तशरीफ लाइए और साथ संगत के साथ बैठ के हम लोग सब प्रार्थना करेंगे देश की बेहतरी के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए और हम सब के फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर हम सब का अच्छा है। मैं आया अपने साथ मेरे पार्लियामेंट मेंबर जिनको इन्होंने चुना है यहाँ से वो भी साथ थे, हमारे
जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है रतनलाल गुप्ता जी वो थे, और या एक्स MLA जो थे जान साहब वो भी थे। तो हमने कोशिश की कि हम लोग सब यहाँ पे भाईचारे की बात करें कि भाईचारे से ही हम आगे चलें। और मेरे वालिद का भी यही था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास, उसी पर आज भी हम कायम हैं और आगे भी कायम रहें। तो आज भी अपने पड़ोसी मुल्क को जो है सबक मिले, वो जो है आतंकवाद बंद करें, लेकिन रजौरी में सुबह भी आज एक आतंकी हमला हुआ है। देखिए, जहाँ तक पड़ोसी मुल्क का सवाल है, पड़ोसी मुल्क को भी ये समझना चाहिए, अगर दोस्ती में रहेगा जैसे वाजपेयी जी ने कहा तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेगा तो तरक्की कमज़ोर हो जाएगी। उनकी कमज़ोरी है ही, आज देखिए उनकी हालत क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि वो भी ये सोचें कि आतंकवाद कहीं नहीं ले जाएगा हमें। आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, मोहब्बत में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। और यही आज इस साथ संगत का भी यही था कि प्रभु करे, ऊपर वाला करे कि हम लोग दोस्ती में, भाईचारे में आगे चलें। ये जहां एक और अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी को पटकनी देकर भारतीय जनता पार्टी के मेयर के द्वारा अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए थे, अब वही वादे जमीनी स्तर पर फिसड्डी नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि पूरे अलीगढ़ की बात छोड़कर अगर मेयर के कार्यालय की बात की जाए तो मेयर अपने कार्यालय को भी साफ सुथरा रखना तो छोड़ो, जल भराव की समस्या से भी निजात दिलाने में नाकाम है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आगा यूनिस के द्वारा नगर के मेयर पर कटाक्ष करते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग रखी गई है। आपको बता दें कि अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था, लेकिन चंद घंटे की बारिश अलीगढ़ को गंदगी का साम्राज्य बना देती है, जिसको लेकर आज तक कोई भी सबक नहीं लिया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अलीगढ़ को स्मार्ट बनाने में नगर निगम नाकाम नजर आ रहा है, जिसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वहीं अब कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय पर तमाम प्रदर्शन किए गए, लोगों के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय का भी घेराव किया गया, लेकिन आज तक नगर निगम अपने रवैये में कोई भी बदलाव लाने को तैयार नहीं है, जिसके चलते आम जनता को स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में जल भराव का सामना करना पड़ रहा है और स्कूलों के दिनों में बच्चों और अभिभावकों दोनों को ही गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इसको लेकर आम जनता आक्रोशित हो चुकी है। इसी को लेकर लगातार विपक्षी दल भी पूरे मामले को अपना हथियार बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेयर पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आगा यूनिस ने गंभीर आरोप लगाते हुए मेयर पर कई सवाल खड़े किए हैं। अलीगढ़ महानगर इस समय कराह रहा है, कहीं न कहीं कुव्यवस्था, बदहाल सड़कें और जो जल निकासी है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अगर आप देखें बीते 7 दिन पहले जो बारिश हुई उसका जो जमावड़ा सड़कों पर है वो अभी तक कई मुख्य मार्गों पर, यहां तक कि VIP मुख्य मार्ग मैरिज रोड पर वो 7 दिन का पहले का पानी बारिश का वो अभी तक जमा पड़ा हुआ है। ये एक तस्वीर सामने है कि खुद मेयर साहब के कार्यालय के सामने जल भराव का ऐसा आलम है कि लोग इधर से उधर नहीं जा सकते, वहां भी नाव की जरूरत है। आज ये पूरी तरह से बदहाल व्यवस्था, नगर निगम जो अलीगढ़ का है उसको अगर हम नरक निगम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आप किसी भी सड़क पर चले जाएं, जो भ्रष्टाचार की वानगी है, जो भ्रष्टाचार के जलभराव में जिस तरह से नगर निगम डूबा रहा, वो सड़कों पर गड्ढे बाहर आ चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस मेयर साहब से कि मेयर तुम कहां हो कि जो तुम्हारे कार्यालय के सामने 7 दिन के बाद भी, अगर 7 दिन पहले भारी बारिश हुई उसके बाद तो टिप टिप बरसा पानी रहा है तो थोड़ा थोड़ा, और आज भी आपके कार्यालय के सामने पानी का जमावड़ा है और आप कहां हो। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अलीगढ़ महानगर को बदहाली के राह पे ढकेला गया है और मेयर पूरी तरह फेल हो चुके, अगर हम ये कहें कि द वर्स्ट मेयर, तो इसमें भी कमी नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से इसके अंदर मेयर साहब को जिम्मेदारी लेते हुए और कहीं न कहीं जनहित में इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये एक जिस चीज के लिए मेयर एक सेवा के लिए बना हुआ है और ये सेवा देने में पूरी तरह से फेल हैं और इन्होंने जल निकासी पर कोई काम नहीं किया। बारिश से पूर्व ये जल निकासी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी, जल निकासी नाली साफ हुई और जहां का तमाम महानगर के 50% से भी ज्यादा एरिया में अगर हम कहें
कि नाली तक नहीं अवेलेबल है और तमाम सड़कों पर जल भराव है, नाली बारिश का पानी निकलने को तैयार नहीं है, इसके जिम्मेदार पूरी तरह से मेयर हैं और मेयर को तत्काल इस्तीफा दे। उधर रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में युवक का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के नरसवां गांव का है, जहां मृतक शिव कुमार का संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक युवक का शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो मृतक युवक नशे का आदी था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश एटीएम में पैसे निकालने पहुंचे लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से 55 एटीएम कार्ड, 17,620 रुपए नगद और एक बाइक बरामद की गई है। बछवाड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज में राशन वितरण में अनियमितता और मिलावट का मामला सामने आया है, जहां लाभार्थियों को राशन वितरण योजना के तहत वितरण किए गए चावल में पिसा हुआ नमक पाया गया। जब लाभार्थियों द्वारा चावल की सफाई की गई तो 5 किलो चावल में लगभग आधा से 1 किलो पिसा हुआ नमक निकला। वार्ड नंबर 5 के लाभार्थियों ने इस मामले की सूचना स्थानीय वार्ड पार्षद को दी, जिसके बाद वार्ड पार्षद पति और पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रामलाल लखेड़ा द्वारा पूरे मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। उसके बाद एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार के निर्देशन पर राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर लाभार्थियों से बात कर पूरे मामले को समझा और पंचनामा तैयार किया। लाभार्थियों का आरोप है कि यहां नियमित रूप से न तो राशन वितरण किया जाता है और राशन वितरण करने वाले कर्मचारी लाभार्थियों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। आज सुबह इस मोहल्ले से लोगों ने फ़ोन किया मुझे कि जो गल्ला वितरण होता है, शासन द्वारा जो योजनाएं चलती हैं, फ्री मुफ्त अनाज और चावल और इत्यादि दिया जाता है, तो इन लोगों ने बताया कि चावल में नमक बहुत मात्रा में निकल रहा है। तो सभी लोगों ने जुड़ के हमें बुलाया, हम आए। इस मौके पे हमने देखा कि प्रत्येक जो हितग्राही है उनके में 5 किलो में 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो चावल में नमक निकल रहा है। तो हमने सबका निकला, पूरे मोहल्ले में जब एक दूसरे ने सबका देखा तो उनके सबके में निकल रहा है। तो यह का नाम से सबके में यह घटना घटी है। अब इससे होता क्या है कि यह नुकसान भी करता है, अधिक मात्रा में है। अगर चावल ज्यादा दिन तक रखा रहेगा तो शीत भी होगी उससे। तो यह तत्कालिक जिसने भी किया वो अभी का मिलाया हुआ है, कैसे पूर्व से मिला होता तो वो गल जाता अभी तक। तो ऐसी घटना देखी है, तो इसमें हमने बुलाया, पत्रकार साथियों को भी सूचना मिली, वो भी आए। तहसीलदार से एसडीएम से बात हुई है, उन्होंने अपने अधिकारी अमलाओं का भेजा है और पंचनामा बन रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे जो गड़बड़ियां की है उन पर कार्रवाई हो। आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बीते दिन जम्मू में एम्स का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि फरवरी के सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स जम्मू का शुभारंभ किया था। उसके बाद यहां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने कहा कि आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरा पहला दौरा जम्मू एम्स में हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने जानने का प्रयास किया है कि यहाँ किस तरह से एम्स आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि ये जम्मू एम्स भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक बन गया है। इसके सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, उपकरण और लॉजिस्टिक विश्व स्तर के हैं। पिछले सप्ताह में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू का शुभारंभ किया था और उस शुभारंभ के बाद यहां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। आज 4 बैच में यहां पर
विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहले बैच में 50 स्टूडेंट थे, दूसरे में 62, तीसरे में 62 और आगे चल करके अब अगले बैच में 100 स्टूडेंट्स यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मुझे जो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी गई और मेरा पहला विजिट जम्मू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हुआ है। मैंने यहाँ की फैसिलिटीज को देखा है, मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन भी ली है और मैंने जानने का प्रयास किया है कि यहाँ किस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगे बढ़ रहा है। वहीं बीते दिन कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जलवायु परिवर्तन पर बात करते हुए कहा कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन के बहुत प्रभाव पड़े हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उन्होंने कहा कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के देशों से भी आह्वान किया है कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल हो। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होगी तो हम जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने का ख्याल रखेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जलवायु परिवर्तन के बहुत प्रभाव पड़े हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभाव करता है और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा देश है। हमारी पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के देशों से भी आह्वान किया, भारत में भी आह्वान किया कि हमारी लाइफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल हो, हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल हो। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होगी तो जीवन में जो भी हम काम करेंगे उसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसीलिए एक पेड़ अपनी माँ के नाम, पूरे देश के अंदर सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वह अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर इस एक पेड़ अपने माँ को जन आंदोलन बनाए। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन स्थित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में देर रात इलाज के लिए आए मरीज और डॉक्टर के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में मरीज इलाज के लिए भटकते रहे। दरअसल अलीगढ़ के जेवर से आई फातिमा परवीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि अपने पति को दिखाने मेडिकल कॉलेज आई थी। डॉक्टर मेरे बेटे से जबरदस्ती लिखवा रहे थे कि जिन लड़कों ने मारपीट की है वह तुम्हारे साथ है और मेरे लड़के के साथ मारपीट करने लगे। उन्होंने कहा कि जब मैं बीच बचाव करने गई तो मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगे और मेरे बेटे ने मोबाइल फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की बात कही तो उसका मोबाइल लेकर जमीन पर फेंक दिया और उसके बाद डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए। इसके बाद अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग गई और मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे। यहाँ पर आई हूँ अपने हस्बैंड की उनको वो दिखाने के लिए, जो उनका यहाँ मेडिकल AMU मेडिकल कॉलेज में। किसको दिखाने? अपने हस्बैंड को। क्या आज आपके साथ यहाँ घटना हुई? ये घटना हुई थी कि मेरे बेटे को जबरदस्ती मार के उनसे लिखवा रहे थे कि ऐसे ऐसे लिखो कि तुमने बुलाया, तुमने डॉक्टर को पिटवाया है। मैंने बीच बचाव करा, मुझे भी धक्का मारा, मेरे भी कपड़े फाड़े और मुझसे बदतमीजी करी। कौन लोग थे जो मारपीट कर रहे? वो यहीं के डॉक्टर थे जो स्टाफ में ओवर है, जो उसके अंदर हो जो थे हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, इमरजेंसी में। आपके बेटे के साथ उन लोगों ने? हाँ, मारपीट की, गला दबा लिया, मेरे बेटे को छुड़ाया, मेरे कपड़े फट गए। क्या लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर? वो ये कह रहे कि तुमने जो वो हमारी बदतमीजी करके गए बाहर के लोग, हम आप उसकी वजह से करके गए, आपने मरवाया, आपने पिटवाया। हमने कहा हमें जानते नहीं, हम क्यों पिटवाएंगे, हम तो खुद ये वर्ड से आए हैं यहाँ पर, हम उनको जानते नहीं, हम क्यों लिखे हैं हम इस बात के लिए। अपना मरीज कब लाएंगे? हम दोपहर को लेकर आए थे अपने मरीज को जी। तो ये डॉक्टरों ने इस मामले को लेकर स्ट्राइक करी है क्या? जी हाँ, सब चले गए? हाँ, और बाद में मारपीट करी मेरे बेटे साहब मेरे साथ में। मरीज को क्या परेशानी? वो हार्ट पेशेंट भी हैं और अब जो उनका तक कूलर फ्रैक्चर हो चुका है। मैं यहाँ पे JNMC मेडिकल कॉलेज में अपने पापा को लेके आया था, कैलाश से रेफर कराया था। तो क्या हुआ, मेरी मम्मी थी यहाँ पर, मेरे पापा एडमिट हैं, फ्रैक्चर है उनका,
तो आते ही डॉक्टरों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी, मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी। आते ही मुझ पे 4-5 डॉक्टरों ने हमला कर दिया, मुंह से रैपेट सब मारे, मेरा गला दबाया, मुझे पीछे ले गए। मेरी माँ ने बीच में चाप करा तो मेरी माँ के कपड़े फाड़ दिए। मैंने फोन मिला के पुलिस को कॉल करने की वो करी तो उन्होंने मेरा फोन लेके जमीन मार के तोड़ दिया और उसके बाद मुझे धमका के गए। ये डॉक्टर ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, जो भी है, JR है, जो भी है, उत्कर्ष है, उसके साथ के साथी के 3-4 साथी थे। कौन है ये यहाँ पे? जी जूनियर है, जो भी है। डॉक्टर है क्या उसने मारपीट की आपके साथ और मोबाइल तोड़ा? साथ में वो भी था इन्वॉल्व अपने साथियों के। आप किसको दिखाने आए थे? मैं यहाँ पे अपने उनको डॉक्टर लतीफ अहमद हैं, उनको दिखाने आया था। यहाँ पे ऑर्थो है, उनको अपने फादर को दिखाने आया था मैं यहाँ। मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं और उनके पेल्विस टूट चुका है। उनको पेशाब नहीं आया सुबह से। फिर यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ क्या लेके आए थे तो यहाँ पे देखा तो थोड़ा धम मचा था। एक पेशेंट था, वो अभी लेके गया था, दिल्ली लेके गए हैं। तो उसकी तबीयत बिगड़ रही थी तो वो बुला रहे थे बार बार, देखो पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है। तो कुछ गुस्सा हुए तो डॉक्टर साहब कुछ उन्होंने कुछ कहा, इसी बात पर एक डॉक्टर नहीं थी, चलो भाई चलो खत्म करो, चलो हमने देखे नहीं देखे, वो सब लेके चले गए स्टाफ को अपने साथ। स्ट्राइक है यहाँ, स्टाफ हो गई है पेशेंट। और जब हम आए थे तो भर हुआ था, अब वो खाली पड़ा है, सब चले गए। बहुत पेशेंट, अभी एक आध पेशेंट एक्सपायर भी हो गया बेचारा। एक्सपायर के पेशेंट अभी एक एक्सपायर हुए, बाबा हुए। पता नहीं एक्सीडेंट केस आया था ये क्या? नहीं, शायद टीबी का केस था, शायद तो पता नहीं। दूर दराज से यहाँ पेशेंट आ रहे हैं तो वापसी जाना पड़ रहा है। पेशेंट भी बहुत गए, वापस गए, बहुत गए। यहाँ पर कोई आला अधिकारी आए या किसी? अभी CMO वगैरह बाहर गए थे, अभी कोई नहीं आया है। कितनी देर हो गई स्ट्राइक को? स्ट्राइक को कम नहीं 1 घंटे ज्यादा हो चुकी है। क्या टाइमिंग हो रही है? ज्यादा हम 12:30 बजे, 12:30 बजे, 12:30 बजे की बात है। हाँ, 12:30 पौने बजे की बात है। तो बात हुई है। अब ये बेचारे बहुत से पेशेंट बेचारे गाड़ियों में आए थे, दूर दूर से चले गए वहाँ पर। अभी तो हम घर ही। तो आप यहाँ पर मरीज लेकर आ रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है? आप भाई ले जाओ, वो तो नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ है, यहाँ का जो स्टाफ है वो बैठा हुआ है, डॉक्टर चले गए। इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।